युवा नौकरानी ने अपने काम का पहला दिन शुरू किया। उसे अमीर परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसकी नजरें युवा मालिक के सहायक पर टिक गई थी। कार्यस्थल पर नई होने के नाते वह पूरी तरह उसकी शख्सियत से आकर्षित हो गई थी। उसे लगता था कि भले ही वह एक नौकरानी थी, लेकिन एक शीर्ष विश्वविद्यालय से स्नातक होने के कारण किसी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ होना काफी अच्छी जोड़ी होगी। वह यहाँ तक सपना देखने लगी कि शायद वह उससे डेट कर सके, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा आदमी ऐसा व्यक्ति था जिसकी तुलना में युवा मालिक भी कुछ नहीं था। उसकी माँ ने भी उसे ज्यादा सपने न देखने की सलाह दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भले ही वह एक नौकरानी थी, उसने कभी इस नौकरी को शर्म की बात नहीं समझा। आखिरकार बड़ी कंपनियों में लोगों से हड्डियां तोड़ मेहनत करवाई जाती है, लगातार ओवरटाइम कराया जाता है और एक उम्र के बाद उन्हें आसानी से बदल दिया जाता है। लेकिन यह नौकरी शानदार सुविधाओं के साथ आती थी और अमीर घरों में काम करने वाली नौकरानियां समय के साथ और भी ज्यादा कीमती हो जाती थी। कई टॉप ग्रेजुएट्स ऐसी नौकरी पाने के लिए तरसते थे। ये देखकर कि लड़की समझदार और मेहनती है, घर की मालकिन ने उसे हर दिन युवा मालिक के लिए खाना पहुंचाने का काम सौंपा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी ई स्कूटर कंपनी की इमारत के नीचे पार्क की, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। जब उसे पता चला कि वह युवा मालिक की नौकरानी है, वह उत्साह से उसे अंदर ले गया। आखिरकार नौकरानियां और गार्ड असल में सहकर्मी ही होते हैं। लेकिन जब वे सीईओ की निजी लिफ्ट के पास पहुंचे, उसने उस सहायक को देखा और स्वाभाविक रूप से उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसने हल्के से खुद को उससे अलग कर लिया। उसने कहा कि पहले जो खाना पहुंचाता था वह नहीं थी। उसने जोर देकर कहा कि हमेशा से वही खाना पहुंचाती आई है। वह गर्व से उसे यह भी बोली कि उससे जलने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हर कोई पढ़ाई पूरी करके इतनी अच्छी नौकरी नहीं पा सकता जैसी उसे मिली है। उसने उसे मेहनत करने की सलाह दी ताकि शायद एक दिन उसका बेटा भी यहाँ आकर सहायक बन सके। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि वह सहायक दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। वह सिर्फ अपनी पहचान छुपाने के लिए सहायक बनकर काम कर रहा था ताकि अपने परिवार द्वारा तय की गई अंधी शादियों से बच सके।